हम शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करीब से समझना चाहते थे। छोटी दूरी में यहां आने जाने के लिए रिक्शा भी बड़ा जरिया था। हम भी एक रिक्शे पर सवार हो चुके थे। ये रिक्शा बिहार के समस्तीपुर के नागेंद्र का था, जो करीब 6 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में करनाल आ गया था। रिक्शा भी करनाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतर और सबसे जरूरी जरिया है। हम भी एक इसी रिक्शे पर सवार हो चुके हैं। चलो भैया। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नागेंद्र, जिनका ये रिक्शा है, बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं। नागेंद्र भैया, चलते रहो और हम बात भी करते रहेंगे। नागेंद्र, आप बिहार से कब आए यहाँ करनाल? 9वां महीना में आया, 2009 में। 2009 में आया। अच्छा, 2009 में आए हैं। कितना कमा लेते हैं? 150-200। अच्छा, 150-200 रुपया जो है वो रोजाना कमा लेते हैं आप। तो घर परिवार में कितने लोग हैं? 4 है। 4 में कौन? 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की है। पत्नी है। तो घर कैसे जो है वो कहाँ, कहीं किराए पे लिया हुआ है या कहीं और रहते हैं? कहाँ रहते हैं? रहते हैं 4 चम्मन। 4 चम्मन। तो नागेंद्र, ये बताओ कि करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है, तो अगर स्मार्ट सिटी बन गया तो क्या आपको लगता है कि आपको कोई दूसरा बेहतर रोजगार मिल पाएगा, या जो है वो ये रोजी रोटी भी छिन जाएगी? सर, इसके पता नहीं है मेरे को। अच्छा, इस बारे में अभी कुछ आपको पता नहीं है। लेकिन अगर करनाल जो है वो स्मार्ट सिटी बन जाता है तो क्या उम्मीदें हैं आपको? कुछ है उम्मीद कि दूसरा काम भी करना चाहेंगे? हाँ जी, दूसरा काम करने का उम्मीद है। जैसे मतलब दूसरा काम क्या करना चाहेंगे? अगर मान लीजिए कि कल को रिक्शे बंद हो जाते हैं, स्मार्ट सिटी बनता है और रिक्शे बंद हो जाते हैं, तो फिर आपके पास क्या दूसरे ऑप्शन क्या हैं? कोई नौकरी भी कर सकते हैं। कोई नौकरी दूसर कर सकते हैं। क्या मतलब नौकरी क्या कर सकते हैं? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करा है आपने? कुछ नहीं पढ़ा लिखा है। कुछ पढ़े लिखे नहीं, काहे लिए? क्या मतलब घर परिवार में उतनी आमदनी नहीं थी या पैसा नहीं था, इस वजह से नहीं पढ़े, या पढ़ाई में मन नहीं लगता था? पैसे नहीं थे, नहीं पढ़े। रिक्शे की सवारी ने हमें करनाल की ऑटो मार्केट पहुंचा दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल की ऑटो मार्केट में। हाल यहाँ का भी बुरा है। ढेर सारे व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी कुछ समस्याएं हैं, और इनसे जब हमने बात करी कि आपके शहर को जो है वो स्मार्ट सिटी में शामिल करने की योजना है, स्मार्ट सिटी बनेगा, तो क्या कुछ तस्वीर होगी, जानने के लिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामेश्वर दास जी। बस स्टैंड के आगे इस तरह ऑटो खड़ी हैं जी, इसका ये नहीं पता लगता ये बस स्टैंड है या ऑटो स्टैंड है। और मेरा तो जहाँ तक ख्याल है ये अफसरों की मिलीभगत के कारण ही हो रहा है जी। ये जितने भी यहाँ ऑटो वाले या इधर उधर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये पुलिस मंथली लेती है। हमारे को 20 साल हो गए मार्केट में बैठे हुए। ये इन ऑटो वाले को तो पुलिस आके आ जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है प्रशासन से है। मार्केट वाले ऑटो वालों से परेशान थे और ऑटो वाले मजबूर। विकल्प किसी के पास नहीं था, ना दुकानदारों के पास और ना ही ड्राइवरों के पास। क्या इनके लिए स्मार्ट सिटी कोरा सपना है? ये सोचते हुए हम आगे बढ़ चले। करनाल शहर की स्मार्टनेस की तलाश में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं करनाल रेलवे स्टेशन, और देखते हैं क्या कुछ तस्वीर है यहाँ की। रेलवे स्टेशन के बाहर ही हमें तमाम लोग एक पेड़ के नीचे लंबे इंतजार के लिए तैयार दिखे। यहाँ पंखे थे लेकिन चल नहीं रहे थे। मेटल डिटेक्टर मशीन को कबाड़ी का इंतजार था, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसे सालों से मेटल तो क्या किसी मेंटल ने भी नहीं छुआ होगा। करनाल रेलवे स्टेशन के बाहर ही हमने देखा कि जगह जगह पर नो पार्किंग
जोन के बोर्ड लगे हुए थे, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। ये पुलिस के जो बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं, एसएचओ जीआरपी की ओर से लगवाए गए हैं। लेकिन हमने यहाँ पर पता करने की कोशिश की कि अगर ये नो पार्किंग जोन है तो आखिर पार्किंग जोन है कहाँ। तो पता चला कि साहब करनाल रेलवे स्टेशन पर पार्किंग का कोई बंदोबस्त किया ही नहीं गया है। बाहर की बेबसी देखने के बाद अब बारी थी रेलवे स्टेशन के अंदर की बेहाली देखने की। स्टेशन के भीतर साफ सफाई सरकारी उम्मीद से ज्यादा थी। शर्मा जी ने बताया कि पिछले कुछ सालों में हालात बहुत सुधरे हैं। और रेलवे स्टेशन की जो सुविधाएं हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं या फिर कुछ कमियां हैं यहाँ पर? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, काफी बेटर है, पहले से तो काफी बेटर है। वेटिंग हॉल नहीं है, बाहर पार्किंग नहीं है, ये सारी चीजों की कमी खलती है। पहले से फिर भी काफी बेटर है। हम तो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन फिर भी पहले से तो काफी अच्छा है, एज कम्पेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स। अच्छा लग रहा है। शर्मा जी सच्चाई बोलने का संकोच करते रहे, लेकिन भाभी जी ने पति धर्म और पब्लिक धर्म का बेहतर संतुलन दिखाते हुए हकीकत बयां ही कर दी। करनाल आपका शहर जो है वो आगे आने वाले कुछ सालों में किस तरह का हो? सारी तो सुविधा हो, पार्किंग की हो, सड़कें ठीक हो, सारी फैसिलिटी हो, यही चाहते हैं। साफ सफाई हो। रेलवे स्टेशन पे सब कुछ ठीक ठाक है, रेलवे पानी मिल जाता है, पर पार्किंग की सुविधा नहीं है, वेटिंग रूम नहीं है, सारी फैसिलिटी तो नहीं है पूरी भी, पर पहले से ठीक है, पहले ज्यादा हालत खराब है। करनाल रेलवे स्टेशन पर करीब 60 गाड़ियों का ठहराव रोजाना होता है। स्टेशन पर महीने के करीब 2.5 लाख मुसाफिरों का भार है। स्टेशन अधीक्षक कहते हैं कि जनाब थोड़ा रुकिए, सुविधाएं और मिलेंगी। हमारे यहाँ करीब 60 गाड़ियाँ जो हैं यहाँ रुक करके जाती हैं, और जितना रेलवे को यहाँ से पैसेंजर है उसके अकॉर्डिंग एक सफिशेंट स्टॉपेज हैं और सफिशेंट नंबर ऑफ ट्रेन भी हैं। जहाँ तक स्मार्ट सिटी के दृश्य में देखा जाए तो यहाँ पे सुविधाओं की भी कमी नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग अभी हम पूरा असेट्स यहाँ नहीं प्रोवाइड करवा पाए हैं। तो उसके लिए हमारे स्टेशंस के एक क्लासिफिकेशन होती है, स्पेशल क्लास स्टेशंस, ए क्लास स्टेशन। ए क्लास स्टेशन में हमारा स्टेशन अभी नॉमिनेट हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग जो ए क्लास स्टेशन पे यात्री सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं हमें जल्दी ही मिलनी शुरू हो जाएंगी कि इसी साल में बहुत अच्छा आपको एक सुंदर सा चेहरा नजर आएगा रेलवे स्टेशन। बीरेंद्र सिंह पर हम स्टेशन की सिक्योरिटी का सवाल डाक चुके थे। जवाब चौंकाने वाला था कि सेंसिटिव कॉल और ऊपर के आदेश पर ही चेकिंग होती है, वरना सुरक्षा के सामान तो सारे हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे जीआरपी, आरपीएफ स्टाफ अवेलेबल है और वो मंथली कोई ना कोई चेक वगैरह लेते रहते हैं। स्कैनर मशीन और मेटल डिटेक्टर इन सब की वो तब जब हमारा कोई सेंसिटिव कोई कॉल्स मिल जाती हैं या कोई ऊपर से आदेश आते हैं तो तब वो है इनके पास और वो उस टाइम चेकिंग शुरू कर देते हैं। स्टेशन का हाल हम जान चुके थे, अब तलाश कुछ और की थी। हकीकत की तलाश में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में और देखते हैं क्या कुछ तस्वीर है यहाँ की। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की सुविधाएं इस अस्पताल में उन्हें मिल रही हैं और क्या वो उन सुविधाओं से संतुष्ट हैं या उनकी मांग कुछ और ज़्यादा भी है। बाबू जी, क्या बीमारी है आपको और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गौरी शंकर है। जी? गौरी शंकर। गौरी शंकर जी, क्या आप यहाँ पर किस बीमारी के चलते आप आए? बहन की बोल अच्छा, तो आपकी सिस्टर को क्या तकलीफ? दिमाग में। अच्छा, तो आप यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो नहीं होती? ठीक है। डॉक्टर वगैरह जो है वो टाइम पे सारा सब कुछ देखते हैं और दवा वगैरह सब ठीक है।
अच्छा, कहा जा रहा है कि करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है, तो अगर स्मार्ट सिटी बनता है तो आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं हेल्थ सेक्टर से, कि हेल्थ में क्या क्या चीज़ें और मिलनी चाहिए? जो सभी सुविधा होनी चाहिए, साफ सफाई, टाइम पे दवाई, इलाज, सब कुछ। आप लंबे समय से करनाल को देख रहे होंगे, तो क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव होंगे अगर स्मार्ट सिटी बन जाएगा, तो क्या क्या और होना चाहिए? लंबे समय से आप देख रहे हैं करनाल की व्यवस्थाओं को। नहीं, पहले नाम बहुत अच्छा बन गया, पहले बहुत फर्क पड़ गया, ठीक हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। क्यों सड़कें गलियाँ बहुत माड़ियाँ हैं, वो अच्छी हो गई। अगो देखो क्या बनेगा। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम देवेश शर्मा है। देवेश जी, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उससे आप संतुष्ट हैं? जो दवा वगैरह डॉक्टर लिखते हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी मैं आया था, मैंने दवाई ली है घुटने की, और मैंने वैसे भी देखा है कि लोग सेटिस्फाइड हैं पहले से काफ़ी। अब मैं दवाई अभी मतलब ले ही रहा हूँ, अभी प्रोसेस में ही है, वैसे मिल जाती हैं, काफ़ी हद तक परिवर्तन आया है। लोगों का मानना है कि काफ़ी हद तक परिवर्तन आया है। देवेश जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है, किस तरह की आप और उम्मीदें रखते हैं हेल्थ सेक्टर से कि अगर स्मार्ट सिटी बनी करनाल तो यहाँ पर कैसी और सुविधाएं होनी चाहिए? जी देखिए, जैसे आज का नेट का ज़माना आ गया है, तो और भी ईमेल के मतलब नेट के थ्रू चीज़ें, मतलब पहले से कंसल्ट करना, डॉक्टर से मिलना हो, तो ऑनलाइन अगर हो जाए बुकिंग उस चीज़ के अंदर, तो लोगों को काफ़ी आसान हो जाएगा। तमाम लोग अपनी राय हमसे साझा कर चुके थे। इसी बीच हमारी मुलाकात एक वकील साहब से हुई। वो भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बयान टीवी पर चलेगा या नहीं, इसे लेकर उनके मन में सवाल था, जो हमने दूर कर दिया। हरि नारायण बंसल नाम है वकील साहब का, और ये सरकारी अस्पताल में आए हैं और ये कहना चाह रहे थे कि शायद हम इनकी बातों को प्रसारित ना करें, लेकिन हमने इन्हें आश्वस्त किया कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं, जो हकीकत है हम सिर्फ हकीकत दिखाने आए हैं, जो जैसा है वैसा ही जाएगा। हरि नारायण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी एडवर्टाइजमेंट है ना, स्वच्छ भारत की ही ले ली, एक ही पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ। स्वच्छ भारत का एक मॉडल टाउन के अंदर एक प्लॉट था, उस पर वो उसने बेच दिया, दूसरे ने तो बनाने लगा, तो एक अफसर ने यहाँ के ने रोक दिया उसको, वो वही सामान छोड़ करके चला गया। उससे क्या हुआ कि वो नाली बंद होगी। मॉडल टाउन के अंदर यहाँ पर बड़ी बार खुली नालियाँ हैं, यहाँ सारा उसमें नहीं जाता सामान, जो क्या कहते हैं आप उसको, फौज में, उसमें नहीं जाता, बल्कि खुली नालियाँ हैं, वो खुली जाती हैं। अब वो नाली होगी बंद, बराबर में मेरे बहू रहती है वहाँ पर, अब वो सारी तो वहाँ पर तो कीड़े मकोड़े और सांप छिछंदर वहाँ आने लगे। उसने 300 रुपये दे करके वो सफाई कराई, फिर भी वहाँ पर वो सर्दी बरसात में फिर आ जाता है, वो कबाड़ा होता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि स्वच्छ भारत अभियान जो एक शुरू करा था वो पूरी तरह से अमली जामा से लिखत में, और यहाँ OSD का जो स्टेनो है उसको मैंने किया। वो मेरा दोस्त है, वकील है, वो शर्मा जी वकील हैं, राजेश शर्मा जी, उनको मैंने फ़ोन किया और उन्होंने यस किया। खैर उसके वो नहीं मानी, कोई बात नहीं। मैंने DC साहब को कंप्लेंट की, यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ के कंप्लेंट है उनको राइटिंग में कंप्लेंट की। प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक नई योजना शुरू की है 100 स्मार्ट सिटी बनाने की, जिसमें करनाल के भी नाम की चर्चा है। मतलब नहीं पता, इस वास्ते मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो अनपढ़ हूँ, वकील हूँ। जब स्मार्ट का मुझे मतलब नहीं पता, और एक बात में कह देते हैं डिजिटल ऐप्स है, वो मुझे पता ही नहीं डिजिटल क्या होता है। आदमी खड़े हैं, अब इनमें से 1-2 आदमी जो आपसे बात कर रहा था ना, वो जानता है डिजिटल, वो ऑनलाइन भी जानता है, बाकी किसी को नहीं पता। ऑनलाइन का पता है आपको? इसको नहीं पता, मेरे को नहीं पता, इसको नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। एक डॉक्टर से इलाज कराता हूँ, कुछ नहीं है, सब वो मारते बनते हैं। यहाँ डॉक्टर को लेने गया था मैं, वो कहने लगा ये दवाइयाँ हमारे पास नहीं है, जो मैं वो लिख नहीं सकती, वो उसने लिखी वो हैं जो यहाँ मिल सकती हैं, वो मेरे काम की नहीं। मैंने कहा चलो लिख दे, तो देखी जाएगी जो कुछ होगा, तो उसका क्या फायदा उसका डॉक्टर का? या तो बाहर की लिख दो, कोई बात नहीं, जो नहीं मिल सकती यहाँ से और मेरे सेहत के लिए जरूरी है, तो लिख के क्यों ना लिख के। स्मार्ट सिटी का सपना संजोने वाले करनाल को सालों बाद भी अब भी अधूरे पड़े कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पूरे होने का इंतजार है। एक सपने का इंतजार पूरा हुआ नहीं, दूसरा सामने है। तो कर्ण की नगरी करनाल से हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी विद्याधर बारीक को दीजिए इजाजत और देखते रहिए टोटल न्यूज।